एक समुद्री सील ने अपना बाहरी खोल उतारना शुरू किया। जैसे ही उसकी खाल नीचे गिरी, सामने एक बेहद खूबसूरत औरत दिखाई दी। नई देह में ढलने की वजह से वह थोड़ी असहज थी। उसे पता भी नहीं था कि एक 30 साल से अकेला आदमी चुपके से पानी में उतर आया है। उसने मौका पाकर औरत की सील की खाल उठा ली। कहते हैं कि अगर सील की खाल कोई ले तो वे जो चाहे करने को मजबूर हो जाते हैं। औरत ने जैसे ही उस आदमी को देखा तो डरने के बजाय उसकी शक्ल से मोहित हो गई। वह तुरंत उसके साथ उस द्वीप पर चली गई। द्वीप पर अचानक औरत को देखकर सब लोग हैरान थे, लेकिन उसकी अलग सी आभा ने सबको चर्चा करने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद औरत मां बनी। उसने अपने पति से कहा कि वह बच्चे के लिए एक पालना बनाए जिस पर मोती और सीपियां जड़ी हों। जब बच्चा रोता तो वह उसे पालने में रख देती और पालने को रस्सी से बांधकर समुद्र में छोड़ देती। लहरों की आवाज बच्चे को लोरी जैसी लगती और वह जल्दी सो जाता। साल बीतते गए, उनके कई बच्चे हुए, लेकिन औरत हमेशा उदास रहती और अक्सर समुद्र की ओर देखती। वह दूर सीलों और उड़ते पंछियों को निहारती रहती पर अपने साथियों के पास नहीं जा सकती थी। एक दिन उनकी बड़ी बेटी ने वह राज बता दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि पापा ने घर की छत पर एक चमड़े जैसी चीज छिपा रखी है। यह सुनकर औरत ने तुरंत छोटे बच्चे को बेटी को सौंपा और छत की ओर दौड़ पड़ी। जब आदमी नाव से वापस लौट रहा था तो उसके पीछे एक अकेली सील तैर रही थी जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी। ये देखकर आदमी के दिल में खालीपन और डर बैठ गया। वह पूरी ताकत से नाव खींचकर घर पहुंचा, लेकिन तब तक औरत जा चुकी थी। उसे समझ आ गया कि अगर सील अपनी खाल वापस पाले तो उसे कोई भी, चाहे कितना प्रिय क्यों न हो, समुद्र से रोक नहीं सकता। बाद में उनका सबसे छोटा बेटा जैमी पालने में रखा गया। समुद्र के पास एक सील चुपके से आ पहुंची। इसी बीच एक झुंड समुद्री पक्षियों ने उन पर हमला कर दिया। आदमी और उसका बच्चा पक्षियों से बचने में व्यस्त हो गए और जैमी को भूल गए। सील ने मौका पाकर पालना समुद्र में धकेल दिया। जब तक उन्हें याद आया बहुत देर हो चुकी थी। जैमी लहरों में दूर निकल चुका था। उस हादसे के बाद आदमी ने फैसला किया कि वह परिवार को लेकर शहर चला जाएगा। वहाँ काम की वजह से वह बच्चों की देखभाल नहीं कर सका, इसलिए बेटी फियोना को दादा दादी के पास भेज दिया गया। दादा ने समझाया कि जैमी की बात कभी मत करना। जैमी को याद कर दादी रो रो कर बुरा हाल हो जाती। वे समुद्र के उस द्वीप के सामने रहते ताकि कभी कभी दूर से ही जैमी की याद कर सके। एक दिन फियोना दादा के साथ मछली पकड़ने समुद्र में गई। कई साल बाद वे पुराने द्वीप पर वापस पहुंचे। फियोना जब पुराने घर में दाखिल हुई तो वहाँ धूल ही धूल थी, लेकिन उसे ताजा समुद्री घास, जलती लकड़ी और सजी हुई सीपियां दिखाई दी। उसे लगा कि यहाँ कोई रहता है। समुद्र तट पर उसे एक नंगा बच्चा खेलता दिखा। वह तुरंत समझ गई यह जैमी है, लेकिन जैसे ही जैमी ने उसे देखा वह डरकर भाग गया और पालने में बैठकर समुद्र में चला गया। फियोना ने दादा को बताया पर उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। फियोना ने फिर से खोजने की ठानी। एक दिन धुंध भरे मौसम में दादा उसे किनारे पर छोड़ गए। तभी एक सील पानी से बाहर आई। फियोना उसे देखने के लिए अकेली नाव पर बैठ गई। धुंध छटने पर उसने देखा कि वह फिर उसी पुराने द्वीप पर है। वह थककर घास पर सो गई। जागने पर उसने समुद्र तट पर पालना और चिमनी से धुआं उठता देखा। घर के पास जाकर उसने खिड़की से झांका। अंदर जैमी सीपियों से खेल रहा था और उसके साथ एक सील भी थी। जैमी ने उसे देख लिया और भागकर समुद्र की ओर चला गया। रात में फियोना ने किनारे पर आग जलाई। दादा पहुंचे तो उसने सब कुछ बताया, लेकिन दादा ने इसे उसकी कल्पना माना और कहा दादी को मत बताना। कुछ दिनों बाद दादी फिर से जैमी को याद करके रोने लगी। तब फियोना ने उन्हें सच्चाई बता दी। दादी ने तुरंत सामान बांधा और सब मिलकर द्वीप लौट आए। वहाँ उन्हें जैमी नहीं मिला। अचानक तूफान शुरू हो गया। तभी बाहर सील की आवाज आई। सब लोग भाग कर गए तो देखा जैमी पालने में बैठा किनारे आ रहा है। वह ठंड से कांप रहा था, लेकिन जैसे ही सब पास पहुंचे जैमी फिर पालना धकेल कर भागने लगा। तभी पानी में मौजूद सील ने जैमी को किनारे की ओर धकेल दिया, जैसे कि वे चाहते हों कि वह यहीं रहे। जैमी बहुत डर गया था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी दादी धीरे धीरे उसके पास आई और बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। आखिरकार जैमी दौड़कर दादी की गर्म गोद में समा गया।